तो लो भाई, आज तुम्हारे सामने आ गया है न्यू हॉलैंड की तरफ से आने वाला 3630 स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन में क्या है स्पेशल, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि कंपनी इसमें और क्या चेंजेस कर सकती है। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस कंपनी ने ऑलरेडी कर दिए हैं। जैसे लाइट के कंट्रोल आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेंगे। यहाँ आप पार्किंग लाइट, हाई बीम, लो बीम और टर्निंग इंडिकेटर को भी यहीं से आप एक्सेस करके अपने लाइट के कंट्रोल आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हॉर्न का बटन है, इंडिकेटर के लिए आपको लेफ़्ट राइट करने के लिए ये बटन दिया गया है। लाइट का कंट्रोल पुराने ट्रैक्टर जैसे ही है, इसको बस सीधे तरफ को घुमाना है और आपकी लाइट, डिम लाइट, हाई लाइट, लो हाइट यहीं से आपकी चालू होगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार का है जो कि आपको 3630 नॉर्मल एडिशन जैसे ही देखने को मिलेगा। ये तो रहा सीटिंग स्टाइल और पोजीशन। अब अपन गियर की बात करें तो 3 गियर लो मीडियम हाइट के साथ इस ट्रैक्टर में 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन है। मतलब इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर देखने को मिलेंगे, जिसमें लो के 4, हाई के 4 और मीडियम के 4, 12 गियर फॉरवर्ड और 3 गियर रिवर्स देखने को मिलते हैं। पार्किंग ब्रेक के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको ऊपर खींच के आप जब घुमा देते हैं तो पार्किंग ब्रेक लग जाता है। डिफरेंशियल लॉक के साथ ये ट्रैक्टर आता है। डिफरेंशियल लॉक का यूज़ ये होता है दोस्तों कि कीचड़ में अगर आपका ट्रैक्टर फंस जाए तो आपके पहियों को ताकत देता है ये डिफरेंशियल लॉक बटन। बहुत से ट्रैक्टर में इसको हटा दिए गए हैं। न्यू हॉलैंड के सभी ट्रैक्टर में आपको लिफ्टोमेटिक बटन दी जाती है। ये बटन खेती में लिफ्ट को बार बार उठाने में बहुत आरामदायक होती है। आप एक बटन की सहायता से लिफ्ट को ऊपर और इसी बटन से नीचे कर सकते हैं। आपको बार बार ये लीवर ऊपर या नीचे नहीं करने पड़ेंगे, जिससे आपका टाइम भी बचता है और ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं होती, तो जल्दी से जल्दी काम होता है। सीट के नीचे ही लिफ्ट के सारे कंट्रोल हैं, जैसे कि इस बटन से आप लिफ्ट को कितना झटका देना है ये सेट कर सकते हैं। इसको आप खोल के 4 सेटिंग होती है, इसको ऊपर से नीचे तक 4 सेटिंग कर सकते हैं। सेकेंड नंबर की सेटिंग सबसे अच्छी सेटिंग कहलाती है। ये बटन आप प्लस माइनस का निशान बना है, इसमें प्लस की तरफ करेंगे तो लिफ्ट के गिरने की स्पीड बढ़ जाएगी और जैसे ही आप इसको माइनस की तरफ करेंगे तो लिफ्ट के गिरने की स्पीड कम हो जाएगी। इस बटन का उपयोग ट्राली डंप करने के लिए पहले होता था। अब इस बटन की जगह आपको डंप करने के लिए सिस्टम अलग से लगा रहता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये हो गया अपना क्लच। सॉफ्ट क्लच है दोस्तों, कंपनी का सॉफ्ट क्लच लगा है, जिसको आपको बार बार दबाने में भी थकान महसूस नहीं होगी। पीटीओ का अलग से क्लच है इस ट्रैक्टर में, जिसको आप क्लच को सामने की तरफ करके गियर को, पीटीओ के गियर को लगा सकते हैं और आपका जो मेन क्लच रहता है उसको बार बार दबाना नहीं पड़ता आपको। पीटीओ का अलग से क्लच होने से क्लच की लाइफ भी बढ़ जाती है। पीटीओ के अगर गियर की स्पीड की बात करें तो आगे की तरफ 540 और पीछे रिवर्स पीटीओ भी इस ट्रैक्टर में मिलेगा। बीच में न्यूट्रल का ऑप्शन है। ये है पीटीओ का ऑपरेशन। इस ट्रैक्टर में दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं टर्बो चार्जर लगा है, तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको 1 मिनट के लिए लो आइडल स्पीड पर रोक कर रखें और सेम बंद करने के टाइम पर भी, जिससे आपका टर्बो का लाइफ बढ़ जाती है और ट्रैक्टर की भी लाइफ बढ़ जाती है। एक्सल से डायरेक्ट जुड़ा है इसका कैनोपी, जिससे कैनोपी बहुत ही मजबूत तरीके की फिटिंग हो जाती है इसकी। अब सामने की तरफ से कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर है। पावर स्टीयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कहलाती है दोस्तों, और डीआरएल के साथ इसमें फ्रंट लाइट है, जो आप नॉर्मल अगर हेलोजन लाइट ना भी चालू करना चाहें तो आप इस लाइट को ऑन रख सकते हैं, जो देखने में कार के जैसी लाइट लगती है। मैं आपको इसका वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा किस तरीके से लाइट। ये स्पेशल एडिशन का लोगो लगा है क्रोम फिनिश पे। एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है, जो कि हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है। आप इसकी लंबाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। 8 इंच का एयर फिल्टर देखने को मिलता है और जाली की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की रहती है कि हवा का अंदर आना जाना आसानी से होता रहे। सामने की तरफ ही न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में बैटरी की पोजीशन रहती है, जिससे बैटरी वेट का भी काम करती है और आगे से एयर सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है और आपका मेंटेनेंस करने में भी आसानी होती है। अगला टायर 7.5 16 का है।
और पीछे का टायर 16/9/28 का इस ट्रैक्टर में आपको मिलता है। टायर के बाद अगर हम बात करें कि लाइटिंग कैसी है, तो लाइट इसकी बहुत ही ख़ास है, जलने में बहुत ही प्यारी दिखती है। एलईडी लाइट है, ये ब्लिंक करती है तो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। कैमरे में इतनी प्यारी नहीं लग रही, जब आप सामने से देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सीट भी बहुत ही कंफर्टेबल है, तो कुशनी सीट है, आपको ट्रैक्टर में बैठ के कार जैसा ही फील आएगा, आपको ये नहीं लगेगा आप ट्रैक्टर चला रहे हैं। जो दोस्तों इतने महंगे ट्रैक्टर में ये सब क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए, और इसी का आदमी पैसा खर्च करता है। ट्राली डंप करने के लिए ये लीवर है, इसको आगे और पीछे करके दोनों तरफ से आप डबल आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी। जैसा कि पहले भी आपने देखा, ये अपना पीटीयू का गियर पोजीशन, और सीट को भी आप आगे से पीछे एडजस्ट कर सकते हैं और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। लिफ्ट की बात करें तो 50 हॉर्स पावर के इस ट्रैक्टर में आपको 46 हॉर्स पावर की लिफ्ट देखने को मिलती है। और ये पीछे अपना हब रिडक्शन एक्सल कहलाता है। हब रिडक्शन का फ़ायदा ये होता है कि पीछे 50 किलो का हब लगा रहता है, जिससे आपका टायर स्लिपेज भी नहीं होता, टायर स्लिप नहीं होता खेत में, और हब की वजह से ट्रैक्टर को ज़्यादा ताकत मिलती है। असिस्ट रैम जैक लगा हुआ है, जिससे लिफ्ट की कैपेसिटी 500 किलोग्राम तक और बढ़ जाती है। 3 टाइप ऑटोमेटिक ड्राफ्ट और ड्राफ्ट कंट्रोल का आपको इस पर फंक्शन देखने को मिलता है। न्यू हॉलैंड की लिफ्ट बहुत ही ख़ास होती है। अगर आप अच्छे से इसको यूज करना जानते हैं तो आप इससे बहुत अच्छा काम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आपको लिफ्ट को समझना पड़ेगा काम करने के लिए। लिफ्ट में क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल है, जैसे कि आप इस बटन की मदद से, इस बटन का सीधा संबंध लिफ्टोमेटिक बटन से रहता है। जितना आप इस बटन को एडजस्ट करेंगे लिफ्टोमेटिक बटन से, आप लीवर को उतना कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि आप अगर इसको कम कर देते हैं तो आपको लिफ्टोमेटिक बटन से लिफ्ट उतनी ही उठेगी। इसके भाई ये सबसे ख़ास चीज़ एक ये होती है बेज लॉक। इसको ऐसा अगर रोड पर चल रहे हैं तो आप पीछे को हटा दें, जिससे आपकी लिफ्ट को झटके जो लगते हैं रोड में चलते हैं, जब अपन उपकरण का झटका लगता है तो उससे लिफ्ट ख़राब होती है, तो वो ख़राब नहीं होगी आपकी। 24 टाइप की लिफ्ट की सेंसिंग आपको ट्रैक्टर में मिलती है। 12 टाइप की नीचे वाले होल से और 12 सेंसिंग आपको ऊपर से मिलती है। ये जो कमानी पट्टा कहलाता है, ये न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इससे आपकी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये पट्टा जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो स्प्रिंग के जैसे दबता है। अब न्यू हॉलैंड में एक सुधार कर दिया गया है कि जहाँ चेन लगी रहती थी उसकी जगह ये हाइड्रोलिक टाइप से जैक लगने लगा है, जिसकी वजह से अब आप बिना डाबर पट्टी के भी आपको डाबर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम चलता रहेगा। पीछे ही आपके ड्राइविंग सीट के जस्ट पीछे बॉक्स है, आप वहाँ सामान आराम से उठा सकते हैं और रख सकते हैं। ये तो हर ट्रैक्टर में छोटे छोटे सुधार, बॉटल रखने के लिए। बाकी आपको 6 साल की वारंटी बहुत ही रेयर ट्रैक्टर किसी खास ट्रैक्टर में ही मिलेगी। 6 साल की वारंटी ऐसी वारंटी है कि आप इसमें किसी और को भी अगर ट्रैक्टर दे देते हैं तो आपकी वारंटी ख़त्म नहीं होगी। हैवी ड्यूटी कैनोपी है, जिस पे जो डायरेक्ट सीधा एक्सल से जुड़ी है। एक्सल से जुड़े होने की वजह से इसकी मजबूती और बढ़ जाती है और आप इस पे वेट भी रख सकते हैं, और ट्रैक्टर और ड्राइवर को सुरक्षित रखने का ये काम करती है। अगर ट्रैक्टर किसी वजह से आपका पलट जाता है तब भी ये कैनोपी ड्राइवर को बचा लेती है। स्पेशल एडिशन का एक ख़ास चीज़ एक और है कि आपको ये पेंट क्वालिटी जो इस पर मिलती है, ये आप कैमरे पर तो नहीं दिखेगी, जब आप सामने से ट्रैक्टर देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। तरफ भी इंटरकूलर है पावर स्टीयरिंग के ऑयल को ठंडा रखने के लिए, और बैटरी की पोजीशन सामने है, जिससे बैटरी का मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। रेडिएटर और बाकी की आप इंजन वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं कितना व्यवस्थित तरीके से ट्रैक्टर को बनाया गया है, जिससे आप आसानी से किसी भी पाइप को अगर कभी आपको चेंज करना पड़े या कसना पड़े तो आप आराम से, इतना जगह है कि आप हाथ डाल के यहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। डीजल फिल्टर की पोजीशन आपकी यहाँ पीछे के साइड है। 3 सिलेंडर का 50 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, जो 2991 सीसी का इंजन रखता है और 2300 इंजन रेटेड आरपीएम पर ये वर्क करता है।
अपना ये वाटर सेपरेटर और स्विच लगा के कंपनी देती है, जिससे कि डीजल सप्लाई सुव्यवस्थित तरीके से होती रहे। ग्राउंड क्लियरेंस भी ट्रैक्टर का इतना है कि मेड़ पे भी आपको ऊंची से ऊंची मेड़ पे भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पावर स्टीयरिंग सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। ये रहा आपका जो टाई रॉड होती है, इसकी वजह से संतुलन ट्रैक्टर का तेज़ स्पीड में ही बना रहता है। टेंडम पंप रहता है जो ब्रांडेड ट्रैक्टरों में ही आपको देखने को मिलेगा, जिसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा रहता है। बाकी लोकल पंप भी ऐसा काम करते हैं, पर इस तरीके का पंप आपको ब्रांडेड ट्रैक्टरों में ही मिलता रहेगा। रोटरी पंप के साथ ये ट्रैक्टर आता है और इस ट्रैक्टर में टर्बो लगा होता है, जिससे इस ट्रैक्टर की ताकत और भी बढ़ जाती है नॉर्मल ट्रैक्टर की। दोस्तों, इंटरकूलर का काम ये रहता है कि जो आपके इंजन से जो गैसेस निकलती है वो नॉर्मल ट्रैक्टर में यूज नहीं होती, बल्कि इंटरकूलर उन गैसों को भी यूज कर लेता है, जिससे ट्रैक्टर की ताकत और भी बढ़ जाती है। जो गैसेस आपकी नॉर्मल ट्रैक्टर से वेस्ट हो जाती है, इंटरकूलर का काम दोस्तों इतना ही है, ट्रैक्टर की ताकत को बढ़ा देना, जो वेस्ट गैस है उसका भी यूज करके। बाकी इस ट्रैक्टर में रोटरी पंप है। ये साइड लुक आप देख रहे हैं, स्पेशल एडिशन नाम का ही स्पेशल एडिशन नहीं है। जब आप सामने से इस ट्रैक्टर को देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि क्यों इस ट्रैक्टर का नाम स्पेशल एडिशन रखा गया है। ये कंपनी पहले अंदर रहता था ट्रैक्टर के, अब इसका मेंटेनेंस आसानी से हो सके इसलिए ट्रैक्टर के इसको बाहर रख दिया जाता है। ये हाइड्रोलिक फिल्टर आपका यहाँ पे पोजीशन है। 3 सिलेंडर का फिएट पावर ट्रेन S8000 का इसमें इंजन लगा है, जिसके बारे में आप YouTube पे या गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठेंगे और देखेंगे ट्रैक्टर ऊपर से बैठकर देखने में कैसा लगता है। ये हम आ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, अब उसकी आवाज़ भी सुनेंगे और टर्निंग रेडियस भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि और भी ट्रैक्टर से जुड़ी कोई वीडियो में सुधार करा जाए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि उस पर विचार करके मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपको टाइम को बचाऊं, जिससे आपको ट्रैक्टर को चुनने और देखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और आप समय बचाकर आराम से ट्रैक्टर के बारे में घर बैठे ही देख लें, आपको कहीं एजेंसी पर जाकर खड़ा ना होना पड़े। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग रहेगा तो और वीडियो अच्छे से अच्छे और डीपली और दूसरे ट्रैक्टर्स के भी वीडियो बनाकर आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।